नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में नाम जुड़वाना नहीं होगा आसान, नई नियमावली बनेगी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के अंकिता हत्याकांड पर विरोध प्रदर्शनों को राजनीति से प्रेरित बताया, कहा कांग्रेस राजनीतिक हथियार बना रही। हरिद्वार कुंभ समेत 105 घाटों पर गैर हिंदुओं की नहीं होगी एंट्री, देश में पहली बार लागू होगा समान धार्मिक बायलाज। उत्तराखंड में एआई से यातायात प्रबंधन की तैयारी, आईटीडीए तैयार कर रहा पीओसी। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान, वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। उत्तराखंड के हिमालयी गांवों में कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन, तापमान गिरने से और बड़ी ठंड, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर कोटद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत विकासखंड दुगड्डा की न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव वित्त दिलीप जावलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शासन की विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और शिविर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कुल 61 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सरकार के निर्देशों पे हम लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हर एक न्याय पंचायत में आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ उत्तिरसा न्याय पंचायत में जो दुगड्डा ब्लॉक में है उसमें एक कार्यक्रम लगाया गया था और इसमें लगभग 25 विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया, उनकी शिकायतों को सुना गया। और इस शिविर में यहाँ के माननीय विधायक जी, हमारे शासन से आए हुए सचिव सर और यहाँ के जितने भी हमारे जनपद के अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके अलावा हमारे जितने विभाग हैं, लगभग 25 विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। हम रामड़ी से हूँ। आज यहाँ ग्राम उत्तिरसा में शिविर लगा है। मैंने अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, जो मुझे मिल गया है। मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अब खबर रुड़की से है, जहां महिलाओं और पहाड़ की बेटी के अपमान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं के कथित आपत्तिजनक बयानों और एक संवेदनशील मौत पर राजनीति करने के विरोध में भाजपाइयों ने चंद्रशेखर चौक पर कांग्रेस का पुतला दहन किया। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आज भी पहाड़ की बेटी की दुखद मृत्यु पर कांग्रेस नेता ओझी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के चर्चित कुसुमखेड़ा स्थित राधिका ज्वेलर से चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने इस सनसनीखेज चोरी में शामिल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस जांच में पाया गया कि चोरों ने बगल की दुकान में किराएदार बनकर रहना शुरू किया। बाद में सुनियोजित ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में नेपाल, महाराष्ट्र और झारखंड निवासी शामिल हैं। गिरोह का संचालन झारखंड निवासी मकसूद और महाराष्ट्र निवासी तनवीर संयुक्त रूप से कर रहे थे। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 54 ग्राम सोने और करीब 7 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई। आप सभी लोग उससे अवगत हैं कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से। और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहाँ का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुआ है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं। और अब खबर रामनगर से है, जहां पिरूमदारा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर अंकिता भंडारी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी व पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च निकालकर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की है। कैंडल मार्च किसान इंटर कॉलेज से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए गंतव्य की ओर रवाना हुआ। जो है विशेष सर्विस के नाम पर हत्या कर दी गई थी। और अब उसमें एक नया खुलासा, रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि कोई वीआईपी था जिसके लिए जो है उसको दबाव बनाया जा रहा था अंकिता पे कि उसको जो है एक्स्ट्रा सर्विस के लिए उसको जाना पड़ेगा, लेकिन उसने मना कर दिया था तो उसकी हत्या हुई थी। आज उस वीआईपी का नाम उजागर हो गया है, लेकिन सरकार के कानून में जू भी नहीं रह रही है। दुष्यंत कुमार गौतम जिनका नाम है, जिनको गट्टू नाम से जो है पूरे प्रदेश में इस समय वो फेमस हो रखे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। विकासनगर पालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन पेयजल व सीवरेज योजना में बरती जा रही अनियमितताओं और लापरवाही को देखते हुए जनसंघर्ष मोर्चा ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि इन दिनों विकासनगर शहर में करीब 406 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल व सीवरेज योजना निर्माणाधीन है, जिसकी लेट लतीफी और लापरवाही से हो रहे कामों के कारण आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि विभाग की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है, जिससे राहगीर तो परेशान हैं और साथ ही आमजन व व्यापारी भी परेशान हैं। जो यूलिप के द्वारा जो परियोजना है करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजना है, आखिर ये पैसा जनता का जो है विभाग है वो क्या कर रहा है? मैं समझता हूँ विभाग ने तो अपनी कमीशन खोरी करके ठेकेदार की जिम्मेदारी में सारा काम डाल दिया, लेकिन जनता की जो हक हकूक है, जो जनता की जो परेशानी है, उनको दूर करने का काम कौन करेगा? जो यूलिप के द्वारा जो परियोजना है करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजना है, पैसा जनता का जो है विभाग है वो क्या कर रहा है? मैं समझता हूँ विभाग ने तो अपनी कमीशन खोरी करके ठेकेदार की जिम्मेदारी में सारा काम डाल दिया, लेकिन जनता की जो हक हकूक है, जो जनता की जो परेशानी है, उनको दूर करने का काम कौन करेगा? जो यूलिप के द्वारा जो परियोजना है करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजना है, आखिर ये पैसा जनता का जो है विभाग है वो क्या कर रहा है? मैं समझता हूँ विभाग ने तो अपनी कमीशन खोरी करके ठेकेदार की जिम्मेदारी में सारा काम डाल दिया, लेकिन जनता की जो हक हकूक है, जो जनता की जो परेशानी है, उनको दूर करने का काम कौन करेगा? जो यूलिप के द्वारा जो परियोजना है करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजना है, आखिर ये पैसा जनता का जो है विभाग है वो क्या कर रहा है? यूलिप की परियोजना है 400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना है। विकासनगर पालिका क्षेत्र के अंदर सीवरेज और पेयजल की लाइन बिछाने का काम है, लेकिन इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आज जो हमें मजबूरन उतरना पड़ रहा है, क्योंकि जनता जब ज़्यादा परेशान हो गई तब उन्होंने हमको अप्रोच किया और अब ये मामला मोर्चा के पास आ चुका है। अब मोर्चा के पास आने का मतलब समझ लीजिए ना तो अधिकारियों की खैर है, ना उस संबंधित ठेकेदार की खैर है, और अधिकारियों की फुटबॉल बनाने का हम काम करेंगे। आखिर इतनी बड़ी परियोजना जो सरकार का 400-500 करोड़ रुपए लग रहा है, आखिर उसको तुम ऐसे ही जाया कर दोगे? आगे बढ़ते खबरों में। रामनगर पिरूमदारा क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये चोरी पिरूमदारा पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 309 पर स्थित एक दुकान से हुई। चोरी से पहले चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा और उखाड़कर अपने साथ ले गए ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इसके बाद चोरों ने गले में रखी करीब 25,000 रुपए की नकदी और हजारों रुपए की सिगरेट पर हाथ साफ कर दिया।
और अब खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस सर्वेंस गुसाई के दलनायक पद पर पदोन्नत होने के अवसर पर उन्हें पदोन्नति के अलंकरण से सम्मानित किया। इस अवसर पर एसएसपी अजय सिंह ने सर्वेंद्र गुसाई को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और विभाग में उनके द्वारा किए गए कर्तव्यनिष्ठ एवं सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस पदोन्नति में पुलिस बल में कार्यकुशलता और अनुशासन को और मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। और अब खबर देहरादून से है, जहां नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपने सांगठनिक ढांचे को नई मजबूती दी है। लंबे समय से प्रतीक्षित 7 मोर्चों की प्रदेश टीमों की घोषणा कर दी गई है। करीब 2 महीने पहले भाजपा ने इन मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को नई कार्यकारिणी का इंतजार था। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा कि भाजयुमो संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार इसकी पहचान है। उन्होंने युवाओं की राष्ट्र निर्माण और जनहित के कामों में निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया। संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि युवा पदाधिकारी संगठन और प्रदेश को नई ऊर्जा देंगे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में एक बार फिर आंदोलन तेज हो गया है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में चल रहे प्रदर्शनों के बीच नैनीताल में महिला कांग्रेस ने नैनीताल विधायक सरिता आर्य के आवास का घेराव कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए विधायक के आवास पर भारी पुलिस बल भी तैनाती के बावजूद कांग्रेस महिलाएं विधायक के आवास क्षेत्र में घुसने में सफल रहीं। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में कई घंटे तक आवास के बाहर धरना और नारेबाजी की गई।
देश आहत है और पूरा उत्तराखंड की मातृशक्ति आहत है। और जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक जो नया मोड़ आया था और उस नए मोड़ ने तो पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति को झकझोर कर रख दिया। अंकिता हत्या में जो 2 बड़े जेल के अंदर हैं वो तो मात्र प्यादे हैं, असल चेहरा तो सामने अब जाके आया। वो गट्टू बट्टू आखिर कौन है, हम तो पूछना चाहते हैं अपनी विधायक से। वो एक महिला होने के नाते, हमारी सरिता दीदी जो यहाँ की नैनीताल की विधायक है, आज से 3 साल पहले भी उनकी चुप्पी थी और नया मोड़ आने के बाद भी उनकी चुप्पी है। हमने ज्ञापन दिया उनको, ज्ञापन के माध्यम से उनको चेताया कि कम से कम आप महिला होने के नाते आप तो कुछ तो बोलिए। आज वो उसमें भी चुप थी। उन्होंने हमारा लेटर आगे भेज दिया होगा या नहीं हमें नहीं मालूम। और अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विकासखंड चक्राता में खेल मैदान के समतलीकरण के लिए जिला खनिज फाउंडेशन न्यास से 10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें से 6 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन के प्रयासों से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसी के साथ खेल मैदान के समतलीकरण से छात्राओं को सुरक्षित और समतल खेल सुविधा मिलेगी। और अब खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरों और बड़े बकायेदारों पर यूपीसीएल ने ऐसा शिकंजा कसा है कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यूपीसीएल विजिलेंस टीम ने भारी पुलिस बल के साथ झबरेड़ा कस्बे और ग्रामीण इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की है और इसी के साथ यूपीसीएल विजिलेंस की टीम बकायेदारों की लंबी सूची लेकर झबरेड़ा पहुंची। वहीं एक उपभोक्ता घरेलू मीटर से कमर्शियल काम करता पाया गया, जिस पर विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। क्या बताएं, बहुत ठंड है। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस नए साल में नया जो ठंड का जो देख रहे हैं ना हम, आवाज निकल नहीं रही। वैसा बहुत जबरदस्त ठंड हो रही है। खटीमा के क्षेत्र के अंदर बहुत ठंड है। पूरी रात भर कोहरा पड़ा है, पाला पड़ा है, कुछ नहीं दिखा रहा था। थोड़ा सा समय हो गया तो थोड़ा सा दिख रहा है। बहुत ठंड है पूरी रात। जो रात को जानवर बाहर घूम रहे हैं, हम तो उनके लिए सोच रहे हैं ये कहाँ रहे, कैसे रहे, इसका कहाँ निवारण हो। पूरे जगह जगह सोए हैं, क्या करें इसके। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।